आज है दूसरा दिन बैंकॉक में। सुबह सुबह उठ गया और नाश्ता कर लिया क्योंकि अपने को जाना था प्लैटिनम मॉल जो है प्रतुनाम में। और प्रतुनाम है बैंकॉक सिटी के बीचों बीच। और सुबह फिर टैक्सी बुक कर लिए और निकल पड़े प्लैटिनम मॉल की तरफ। आ गए प्लैटिनम मॉल। ये प्लैटिनम मॉल गारमेंट्स के लिए, फैशन एक्सेसरीज़ के लिए बहुत फेमस है पूरे बैंकॉक शहर में। और सबसे बेहतरीन क्वालिटी फैशन और फैशन एक्सेसरीज़ बच्चों के, बूढ़ों के, मतलब किसी के भी होलसेल में या रिटेल में क्लोथिंग लेना है तो ये बेस्ट मॉल है। ऐसे वाले बहुत सारे मॉल्स हैं मगर ये मॉल स्पेसिफिकली बेस्ट है, समझो ना, बैंकॉक में। इसके अलावा और भी मार्केट है, मैं बताऊंगा, एक दो मार्केट और है मैं बताऊंगा। मगर ये जो है ना, पहला आपको जो याद आना चाहिए जो बैंकॉक में उतरने के बाद, प्लैटिनम मॉल है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है तो एमबी के सेंटर बेस्ट है। और जब गारमेंट्स लेना है और फैशन एक्सेसरीज़ लेना है, किड्स के, जेंट्स के, लेडीज़ के गारमेंट्स होना है, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे हर फ्लोर में एक एक डिवीज़न रहेगा। फ्लोर में कोई लेडीज़ का फ्लोर रहता, कोई जेंट्स का फ्लोर रहता, कोई मिक्सड फ्लोर रहता, कोई किड्स का फ्लोर रहता, तो फैशन एक्सेसरीज़ का भी अलग फ्लोर रहता। तो सारे का सारा होलसेल और रिटेल यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वालिटी का माल मिलता है यहाँ पर। बहुत सारे लोग इंडिया से आते हैं यहाँ पर और यहाँ पे ख़रीदी करके इंडिया में जाके बेचते, वैसे भी करते कारोबार लोग। Those are the designs. That's it. Any more designs? Only two designs. वैसे काफ़ी बड़ा मॉल है। पब्लिक ज़्यादा रहने से आपको समझ में नहीं आ रहा कि छोटा लग रहा है, मगर पब्लिक भी बहुत ज़्यादा आती है यहाँ पर। फॉरेनर्स ज़्यादा आते और वहाँ के लोकल पब्लिक ज़्यादा आते। अपने देसियाँ थोड़ा कम ही दिखते क्योंकि तो अपने देसी वाले जाने वाला मॉल कोई और है। मैं दूसरे वीडियो में बताऊँगा आपको, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने देसियों में। ये वाला मॉल जो है, ये अमेरिकन, ब्रिटिश, ये यूरोपियन से ये लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। हाँ, देसियाँ भी आते, नहीं आते बोल के नहीं, मगर बहुत ही कम तादाद में। आप जब भी बैंकॉक में आए, पहला नाम आपको याद आना चाहिए फैशन के लिए, फैशन एक्सेसरीज़ के लिए, क्लोथिंग शॉपिंग करना है आपको, तो प्लैटिनम मॉल जो है प्रतुनाम में, प्रतुनाम है, सिटी सेंटर है वो। ऐसे बहुत सारे मॉल्स और मार्केट्स है जिस जो फैशन पे और एक्सेसरीज पे इतना कंसंट्रेट करता कि अपने पास ऐसे इतना डेंस मार्केट नहीं मिलता यहाँ पे। मगर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंस मार्केट है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत बार्गेनिंग कर सकते हैं। अपने यहाँ जैसा नहीं, बिल्कुल 1,000 रुपये बोले तो 50 रुपये में दो, ऐसा ऐसा को नहीं मांगना है। ऐसा बिल्कुल चीप चार्ली बुला देता है आपको। आपको थोड़ा बहुत बार्गेनिंग कर सकते, मगर जब वहाँ पे लिखा हुआ है वो बार्गेनिंग नहीं कर सकते। अब 200 है तो 200 रहेगा, अब उसमें कुछ कम होने का नहीं रहता। इसलिए जब भी आप शॉपिंग जाना चाह रहे हैं बैंकॉक में, प्लैटिनम मॉल जाइए। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स होना है तो एमबी के सेंटर चाहिए।
How much brother this one? 350. If you are 2 for 600. Can I get it for 500? Do for 500. Cannot, sir. Can I get it? No. Today no good sale. That's why we pay 2 pieces 600. Actually, we say 3 for 1000, 2 for 7. 3 for 1000. Let's see. Today little quite sale. That's why we pay 2 pieces 600. This one little longer. If you want shorter, yes. No longer. I want this one. This one is this one. This one is this size. Yeah. Yeah, same like this. Yeah. That length I want. This one little longer. Okay. Like uncle type. That type. Hindi. Hindi no. Thai. Yeah. Myanmar. 500. Can I 590. give? 590 also. 590 also not 99 possible. also can. Okay. 600 baht. If you want to a cotton type also. The cotton, they can dry fit. Yeah, that dry fit I wanted. This are coming to color. Okay. How much this one? These are 490. 490. These are for अब रैंडमली से चेक करते हुए जा सकते हैं ऐसे कपड़े, ऐसा हर दुकान में आपको अगर लेना है तो ले सकते हैं। How much this one? अगर पूछ के देखिए, आपको जो प्राइस समझ में आ गया तो ले लीजिए, वरना चलते बढ़िए। Like that. Give me this one. This one, 2 piece. One piece is black. Yeah, give me Only one? some. One is Only one is 350 coming. 300, Two you can do pieces, 300? One piece we cannot You discount. can discount, okay. Oh no, we will kill you. मगर क्वालिटी एक नंबर रहती है भाई। अब ख़त्म हो गई शॉपिंग और बाहर आके देखे तो इतने सारे फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं। और ये कॉमन बात है बैंकॉक में कि फूड स्टॉल्स इतने दिखते हैं आपको, इंसान कम दिखते मगर फूड स्टॉल ज़्यादा दिखते। और फ्रेश फूड जब का जब तैयार करके देते, यानी तो आपको अलग अलग बहुत सारे एथनिसिटीज़ से आते ना लोग यहाँ पर। टूरिस्ट प्लेस है तो बहुत वेराइटीज़ के खाने मिलते हैं जो हम कभी देखे भी नहीं, ऐसी भी चीज़ें मिलते और हमारे जो पसंदीदा चीज़ें हैं वो भी मिलते। और आगे बढ़ते 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 हम यहाँ पे एक चीज़ गौर करा मैं, यहाँ पे मैंगो जूस लिया मैं, तो वो मैंगो जूस में मैंगो का ना मज़ा है ना खुशबू है उसमें। ये क्या समझ में नहीं आया मेरे। हमारे इंडिया में तो बेहतरीन रहते आम के ठेले के बाजू से गए तो आम की खुशबू आती रहती। यहाँ पे आम का जूस पी भी रहा तो वो मज़ा नहीं लग रहा था मेरे को, वो टेस्ट नहीं आ रहा था, वो खुशबू नहीं आ रही थी। पर कोई बात नहीं, आम तो आम होता है तो पी लिए। Thank you. How much? 100. Thank you. और हम यहाँ से आगे बढ़ के निकले इंदिरा मॉल की तरफ, और वो इंदिरा मॉल मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा।